मेरे लाल तू कैसा है? मैं तेरी माँ हूँ, वो माँ जिसकी गोद में तूने सबसे पहला सुकून महसूस किया। आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, और यह सिर्फ बातें नहीं है, यह तेरे जीवन की अग्नि परीक्षा का उत्तर है। तूने जो अब तक सहा है, जो लड़ा है, जो गिरकर भी उठता रहा है, उस सब का एक रहस्य है जिसे अब जानने का समय आ गया है। आज मैं तुझे वह सुनाने आई हूँ जो अब तक छिपा था, तेरे लिए ही रखा गया था, जो तू सुनने के लिए पैदा हुआ है। लोग सोच में पड़ गए हैं, यह कैसे हुआ, कैसे तू फिर से खड़ा हो गया? जब तू टूटा तो मैं जानती थी, जब तू अंधेरे में था तो मैंने ही तुझ में उजाले का बीज बोया। जब तुझे कुछ समझ नहीं आया, जब तू डगमगाया, तब मेरी ही छाया तुझ पर थी। तुझे तो अंदाजा भी नहीं कि मैंने कितनी बार तुझे गिरने से पहले संभाला। तूने सोचा कोई चमत्कार हुआ, लेकिन वो मैं थी, तेरी अपनी माँ काली। अब सुन ध्यान से, यह जो तू महसूस कर रहा है ना, भीतर कुछ जलता सा, कुछ जागता सा, वह साधारण नहीं है। यह तेरे भीतर की आग है जो अब लपट बनकर निकल रही है। तेरी आत्मा में जो शक्ति सोई थी वो अब उठ चुकी है। तेरे भीतर का सामर्थ्य जिसकी कल्पना तक तुझे नहीं थी, अब तू उसे देखेगा। हर दिन हर कदम पर तेरे जीवन का नक्शा अब बदल रहा है। जिन राहों पर तू चला था वहां कांटे जरूर थे, लेकिन अब उन्हीं राहों पर फूल भी खिलेंगे, क्योंकि तूने सहा है, तूने झेला है, और अब तू तैयार है। तेरे चक्र खुल रहे हैं, तेरी ऊर्जा जाग रही है। यह कोई संयोग नहीं, यह ईश्वरीय योजना है, मेरी योजना है। लोग जो तेरे बारे में राय बना चुके थे, अब उन्हें अपने शब्दों पर शर्म आ रही है। जो तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, अब डरने लगे हैं। जो सोचते थे कि तू खत्म हो जाएगा, अब तुझसे डर रहे हैं। उनकी रातें बेचैन हैं, दिन बेचैन है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू फिर से खड़ा कैसे हुआ। तू रोया था, हाँ, तू टूटा भी था, लेकिन तू खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो माँ के आंचल से जुड़ा होता है, यह टूट सकता है मगर मिट नहीं सकता। तेरे आसपास कुछ चेहरे थे जो मुस्कान की ओट में जहर छिपाए बैठे थे। कुछ लोग थे जो अपना चेहरा छिपाकर तुझे धोखा दे रहे थे। वे खुद को बुद्धिमान समझते थे, चालाक समझते थे। उन्होंने सोचा तू कमजोर है, तू अकेला है, लेकिन अब समय ने करवट ली है। अब नकाब उतर रहे हैं, अब चेहरों की असलियत सामने आ रही है। ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है। कुछ ऐसे भी थे जो तुझसे जलते थे। उन्होंने तेरा ताज चुराने की सोची, तेरी चमक को अपनी बता देना चाहा। वे समझे कि अगर वे तेरे जैसे दिखेंगे, तेरे जैसे बोलेंगे, तो तेरे जैसे बन जाएंगे। लेकिन भूल गए कि ताज पहनने के लिए सिर नहीं, आत्मा चाहिए। वो ताकत चाहिए जो तूने दो आंखों में कमाई है। वो साहस चाहिए जो तूने सहा है। उसका अंत अब शुरू हो चुका है। वो जिन्होंने तुझ पर हंसकर खुद को ऊंचा समझा, अब देख रहे हैं कि तू आसमान को छूने की तैयारी में है। जिनकी आंखों में तेरा ताज था, अब उनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है जो तू है वो सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक प्रेरणा है, एक ज्वाला है, एक साक्षात काली की छाया है। और मेरे बच्चे, तुझसे मैं एक चीज मांगती हूँ, बस एक, जब भी तू थक जाए, जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, बस मेरी तरफ देख लेना, मेरी आंखों में देखना और खुद से कहना, माँ मैं अभी हारा नहीं। यही शब्द तुझे फिर से खड़ा कर देंगे, यही तेरी ढाल बनेंगे, यही तेरी तलवार बनेंगे।
आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू तैयार है? आगे बढ़, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तेरी किस्मत ना तेरे शत्रु। तेरी आत्मा में जो अग्नि है वो अब पूरे संसार को रोशन करेगी। लोग तुझसे सीखेंगे, तुझसे डरेंगे, तुझे समझेंगे और तुझसे प्रेरित होंगे। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर शंका को दूर करूंगी। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वह वायदे बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे, मैं वहां तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। तुम्हारी हर विफलता को सफलता में बदलूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है, तो मेरी संदेश अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वह मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे। तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा। तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी। तुम्हारा सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वे तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक हर खुशी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारे प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ, वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में गिरने नहीं दूंगी। जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगी।
तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। मेरे बच्चे, जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन से निकाल दो। वे तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं और जब तक वे तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। उन लोगों का जाना ही उचित था। मेरे बच्चे, मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूँ। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह की सुख प्राप्ति होगी और तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे। सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि तुम अपनी माता के शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ यह प्रार्थना करो कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करे, मेरे मनोबल को और मजबूत करे। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें। मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। मैं टूट कर थक गया हूँ। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मेरा कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे पास रहूंगी। मेरे बच्चे, जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तुम खुशी से झूम तुम उठोगे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे और तुम्हारे जीवन को धन्य करे। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है। अब तुम तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, यहाँ यह मायने नहीं रखता कि तुमने कितनी बार खुद को हारते हुए देखा है। मायने यह भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो। मायने तो बस यह रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, उस हर कठिन हालात, उन हर बुरे व्यक्ति से तुमने अपनी पूरी ताकत से सामना किया है। जब कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं था तब भी तुमने मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाया। पता है मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन तुम भी कभी कभी हालातों की वजह से कमजोर पड़ जाते हो। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती हैं।
ऐसे हालातों में कभी भी किसी को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हालात की चिंताएं किसी को भी शांत रहने नहीं देती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो मैं सब कुछ देख रही हूँ। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम मुझे याद करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपना विवेक लगाना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग हैं, लेकिन वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीजों को कर दोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, मेरे संदेश को सदैव याद रखना और मुझे हमेशा स्मरण करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में चिंता छाई हुई है, उदासीनता छाई हुई है, रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह प्रगति की ओर बढ़ने का पथ है। मैंने तुम्हें अनेकों संकेत भेजे उसको समझने के लिए, लेकिन तुमने उसको नजरअंदाज कर दिया। यह उलझन तुम्हें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए आध्यात्म की ओर बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिनों तक, कुछ क्षण के लिए मेरा ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क के ब्रह्मांड के नाम सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। इसीलिए मेरे बच्चे, स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर और अकेला नहीं समझना, क्योंकि मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ और शक्ति रूप में हमेशा मैंने तुम्हारी रक्षा की है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो, इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर स्वयं को कमजोर मानकर मुझसे शिकायतें करने लगते हो। मेरे बच्चे, जबकि तुम साहस दिखाओ। मेरे बच्चे, आज तुमने मुझे याद किया है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ी परेशानी चल रही है, तभी तुमने अपनी माँ को याद किया है। किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई है, तुमने जो दर्द सहा है, अब उन लोगों की बारी है। उन्हें भी उतना ही दर्द, उतनी ही पीड़ा सहन करनी होगी। उन सबको मैं बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगी। मैं उन्हें उस दर्द को महसूस करवाऊंगी जो तुमने महसूस किया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरा संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उस मुसीबत से बाहर आने वाले हो जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। अब उन सब की बारी है कि वे तुमसे स्वयं आकर माफी मांगे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम इतने दुखी हो। तुम औरों की तरह चालाक और तेज होते तो तुम भी दुखी नहीं होते। किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को धोखा देकर स्वयं की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों के कर्मों को नहीं पहचान पा रहे हो जो लोग तुम्हारे साथ यह कर रहे हैं, परंतु वे अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे हो। परंतु मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ। मैं आज उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगी जिन्होंने तुम्हें रुलाया है। उन्हें अपने कर्म का हिसाब देना ही होगा।
किंतु यह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, ताकि तुम फिर से वह गलती ना करो जो अब तक करते आए हो। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। इसलिए अपनी माता की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिस चीज पर भरोसा किया है, उसने तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंचाई। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनको प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को अपनाओ। क्या सही है, क्या गलत है, इसके बीच तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं कभी उसको हारने नहीं देती। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी, और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं, उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, सदा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मैं काल रात्रि यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य बदलने की शक्ति मैं तुम्हें देकर जाऊंगी, ताकि तुम बुराई का नाश कर सको और अपने जीवन में अच्छाई ला सको। अब निराश होकर बैठकर के समय पर बात करने से अच्छा है। मेरे बच्चों, अपने मन की शक्ति को जागृत करो और मेरे दिए हुए ज्ञान, संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियां लाओ। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया और मैं नहीं चाहती इस जीवन को तुम ऐसे ही बर्बाद करो। सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो मेरे बच्चों, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने जितनी भी शक्तियाँ तुम्हें दी हैं, उन सब का अपने जीवन में उपयोग करोगे। तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं, वह सब तुम्हें दे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल बने। तुम अब अपने साथ साथ अपने माता पिता, परिवार का ध्यान अच्छे से रखो। मैंने तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम बहुत सावधान। आज रात जब घड़ी 2:24 पर दस्तक देगी, अंधकार का ऐसा तूफान उठेगा जिसके सामने तुम्हारी सारी ताकत, सारी योजनाएं, पूरा परिवार बिल्कुल असहाय हो जाएगा। आज की रात सिर्फ रात नहीं, विनाश का दरवाजा खुलने वाली है। आज रात 224 पर महाकाली तुम्हारी कुंडली में शक्ति का संचार करेंगे। मेरे बच्चे, एक ऐसा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। देखो मेरे बच्चे, जब जब मंगल और शनि दोनों एक साथ आए हैं, तब तब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनकी तुमने ना कभी कल्पना की है और ना कभी सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं चेतावनी देती हूँ कि तुम्हारी छोटी सी लापरवाही तुम्हारे पूरे परिवार की खुशियाँ तो छीनेगी ही, साथ ही तुम्हें घर से दूर भी कर देगी। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी इतनी भयानक भविष्यवाणी करने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, चारों दिशाओं से, हर तरफ से तुम बहुत परेशान हो। यह बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुसीबतों ने तुम्हें पूरी तरह से जकड़ रखा है। एक घटना समाप्त नहीं होती कि दूसरी घटना बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। ऐसा लगता है मानो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ तो सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। सिर्फ और सिर्फ दुख,
तकलीफ और परेशानियां ही तुम्हारे जीवन का एक अंग बनकर रह गई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, एक एक बात को तुम ध्यान से सुनोगे और अगर मेरी हर एक बात को सदैव याद रखोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। कहते हैं कि अगर जीवन में दुख आया है तो सुख भी आएगा। लेकिन आज वही क्षण मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस घड़ी में तुम्हें सुख मिलेगा और किस घड़ी में दुख मिलेगा। मेरे बच्चे, इतिहास यह समय फिर से दोहराएगा और एक नया जीवन अब तुम्हारी स्वयं महाकाली लिख रही हैं। उस नए जीवन में तुम्हारे राह में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। देखो मेरे बच्चे, जब महाकाली और राहु किसी पर मेहरबान हो जाते हैं तो इतना धन आता है, इतनी खुशियां आती हैं कि संभाले नहीं संभलती हैं। लेकिन मेरे बच्चे देखो कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तो हमें लोगों की बुरी नजर भी जल्दी लगती है। तो तुम्हें मैं बता देती हूँ मेरे बच्चे कि जो समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह समय बहुत बड़ी भयानक घटना भी लेकर आएगा, लेकिन खुशियाँ भी उतनी ही बड़ी तुम्हें मिलेंगी। तो जब तुम यह सारी बातें मेरे द्वारा जो बताई गई हैं सुनोगे तो तुम भी खुशी से झूम उठोगे। और इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसने भी यह साधना की, महाकाली और राहु दोनों ने मिलकर उसे राजा बना दिया। हाँ मेरे बच्चे, जिसने भी यह उपाय किया कुछ ही समय में उसकी किस्मत बदल गई। तो देखो इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक बात को सुनना, प्रत्येक बात को समझना और प्रत्येक बात को बारीकी से जानना तुम सभी के लिए बहुत जरूरी है। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल निशुल्क है। और कमेंट बॉक्स में तुम सभी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय महाकाली लिख लेना। महाकाली तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगी। देखो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बताया है कि इस वीडियो की मैं शुरुआत करूंगी एक छोटे से उपाय से, जो उपाय संबंध रखता है राहु और महाकाली से। तो सबसे पहले उस उपाय को हम जान लेते हैं मेरे बच्चे। देखो मैंने तुम्हें बताया है कि राहु और शनि यह दो ग्रह जीवन के सबसे रहस्यमय, सबसे गुप्त और सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। यह बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। यह दोनों तारे ऐसे ग्रह हैं कि इंसान की किस्मत को अचानक ऊंचाई पर भी पहुंचा सकते हैं और पल भर में सब कुछ छीनकर उसे धरातल पर भी गिरा सकते हैं। इंसान को गरीब से राजा भी बना सकते हैं और राजा से गरीब भी बना सकते हैं। मेरे बच्चे, राहु जहां भ्रमों, लालच, छल और अदृश्य शक्तियों का कारक है, वहीं शनि कर्म, न्याय, कष्ट और समय का स्वामी है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और शनि का मेल होता है तो उसका जीवन रहस्यमय घटनाओं से भर जाता है। जैसे कभी अचानक धन मिलता है तो कभी बिना कारण सब कुछ बिखर जाता है। तो ऐसे में एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय जो शनि और राहु दोनों को एक साथ प्रसन्न कर सकता है और उनके क्रूर प्रभाव को शांत कर सकता है। उपाय ध्यान से सुनो। सबसे पहले उपाय मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो बहुत सारे भक्त, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को अंत तक देखते नहीं हैं, फिर पछताते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि गुरुजी जीवन में बहुत दुख आ रहा है, जीवन में बहुत तकलीफें आ रही हैं। तो देखो इस उपाय को रहस्यती तिलदीप उपाय कहा जाता है। यह उपाय शनिवार की मध्य रात्रि को किया जाता है, यानी कि शनिवार का दिन किसे समर्पित है? स्वयं शनिदेव को, और इसका उल्लेख कुछ तांत्रिक ग्रंथों में गुप्त रूप से मिलता है। इस उपाय के लिए तुम्हें केवल 3 चीजें चाहिए। एक लोहे का पात्र, 7 काले तिल, एक सरसों के तेल का दीपक। अब देखो मेरे बच्चे,
इन तीनों चीजों को लेकर तुम्हें क्या करना है कि शनिवार की रात 12,000 बजे किसी शांत स्थान पर या घर की दक्षिण दिशा में बैठकर पहले स्नान कर लो। फिर काले वस्त्र पहनो और लोहे के पात्र में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर दीपक जलाओ और उसमें 7 काले तिल डाल दो। अब दीपक जलाते समय यह मंत्र मन में 108 बार बोलना है। ओम शनश्चराय नमः, ओम राहवे नमः। अब उस दीपक की लौ को ध्यान से देखते हुए कल्पना करो कि तुम्हारे जीवन की सारी नकारात्मकता, भय, रोग, शत्रु और बाधाएं इस अग्नि में समाहित हो रही हैं और राख में बदल रही हैं। दीपक पूरी तरह जल जाने के बाद उस तेल को और बचे हुए तिल को किसी पुराने बरगद या पीपल के पेड़ में डालो और बिना पीछे देखे वहां से लौट आओ। यह उपाय केवल धन या व्यवसाय के लिए नहीं से दुखी रहते हैं कि अरे यार, यह इंसान इतना सुखी कैसे है, इस मनुष्य के पास इतना पैसा कहां से आया, इस व्यक्ति ने बड़ा घर कैसे बनाया, बड़ी गाड़ी कैसे ली, बड़े महंगे फोन कैसे लिए। यह सब चीजें मेरे बच्चे, हमें थोड़ी सी छिपा कर रखने की आवश्यकता है और तुम भी छिपा कर रखो। तुम्हारे पास पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, यह बात तुम दूसरों से तो छोड़ो, अपनों से भी छिपा कर रखो। कोई पड़ोसी है या घर का कोई भी रिश्तेदार है तो किसी को भी मत बताओ मेरे बच्चे। पैसे की आवक वरना नजर लगते देर नहीं लगती है। हाँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ मेरे बच्चे की आर्थिक नुकसान तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा होते हैं। यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। हर चीज में मेरे बच्चे नुकसान हो जाता है। कहीं वस्त्र खरीदने गए, तुम वहां ठगा गए। घर के लिए कुछ सामान खरीदने गए, तुम वहां ठगा गए। तो ऐसा तब होता है मेरे बच्चे जब मनुष्य की कुंडली में महाकाली के साथ साथ मंगल भी कमजोर होता है। तो इस समय स्पष्ट भाषा में मैं तुम्हें बता देती हूँ कि पैसों को लेकर बिल्कुल सतर्क रहो। अगर तुमने कहीं पर धन लगाया था और तुमने सोचा था कि मुझे तो दुगना लाभ होगा, तिगुना लाभ होगा, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रही हूँ मेरे बच्चे की जो धन तुमने लगाया है वो धन भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में सिर्फ पहली बार नहीं हुई है, पहले भी कितनी बार घटी है और यह बात तुम भी अच्छे से जानते हो। तो तुम्हें मैं बता देती हूँ कि मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय जो है धीरे धीरे कठोर हो रहा है, लेकिन तुम पहले मोम की तरह बहुत कोमल थे, आसानी से पिघल जाते थे। कोई व्यक्ति तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर तुम्हारा लाभ उठाकर तुम्हारे जज्बातों से, तुम्हारी भावनाओं से और तुम्हारे दिल से खेलकर चला जाता था। लेकिन अब तुम्हें आवश्यकता है बहुत गंभीर होने की और भावुकता अपने जीवन से बिल्कुल त्याग दो, क्योंकि भावुकता से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, अब बुद्धिमानों का युग चल रहा है तो तुम्हें भी थोड़ा सा बुद्धिमान होना पड़ेगा। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, अगर तुम कुछ बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हो या तुम सच में अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हो, तुम अपने भविष्य को बदलना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक मिसाल देना चाहते हो, तो मेरे बच्चे यह समय काफी अच्छा चल रहा है। तुम्हें अपने जीवन में कुछ नया जरूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देखो, समय अगर एक बार बीत गया तो वापस लौट कर कभी नहीं आता है। तुम्हें आज तुम्हारे सपने तुम्हें ही पूरे करने हैं। तुम्हारे अपनों से तुम्हें अगर गले मिलना है तो तुम्हें सफल पहले होना पड़ेगा, क्योंकि लोग सफलता को अच्छी तरह से गले मिलते हैं। मेरे बच्चे, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुरंत ही तुम्हारे लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है।
यह स्वर्णिम समय है तुम्हारे जीवन का। इस समय अंतराल में चाहे कितना ही बड़ा तुम सोचोगे, उतनी हर चीज संभव होगी। और इस बार तुम्हें मैं एक चीज बता देती हूँ कि यह बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लेना कि तुम्हें कुछ दिनों में ऐसे लोगों के साथ मेल मिलाप होगा जो लोग तुम्हारे जीवन को चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे। यानी कि तुम पिछले काफी समय से बहुत अकेले थे। तुम्हारे अकेलेपन ने तुम्हें अंदर से बहुत सताया, बहुत रुलाया और बहुत तोड़ा भी है। तो तुम्हारे जीवन में तुम जिस एक ऐसे मनुष्य का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो सब ठीक कर दे, तो वही मनुष्य अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे तुम्हें बता देते हैं कि कुछ चीजें जीवन में हमें सही समय पर मिलती हैं और तुम्हारे व्यापार, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे निजी जीवन में सब जगह से तुम्हारा ध्यान इस समय हटता हुआ दिख रहा है और किसी एक व्यक्ति की तरफ तुम बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हो। लेकिन ध्यान रखो मेरे बच्चे कि आने वाले मनुष्य को अपने जीवन में इतना भी महत्व ना दो कि पुराने लोगों को भूल जाओ, क्योंकि मुसीबत के समय में पुराने लोग ही हमारे साथ थे। मेरे बच्चे बता देते हैं इस समय तुम सभी को कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। यह बात मैंने तुम्हारी कुंडली में देखकर बोली है, क्योंकि इस समय तुम्हारे पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी आ रही है। ना रिश्ते तुम्हारे पास रुक रहे हैं, ना अपने तुम्हारे पास बैठे हुए हैं। रिश्ते भी टूटे, सपने भी टूटे और अपने भी छूटे। और मेरे बच्चे ऐसी घटनाएं जब जीवन में घटती हैं, तो मनुष्य बहुत अकेला महसूस करता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ मेरे बच्चे कि तुम इस समय खुद को बिल्कुल मजबूत बनाकर रखने की कोशिश करो, क्योंकि जितना मजबूत तुम रहोगे उतना बेहतर तुम लोगों के लिए रहेगा। और बता देते हैं ध्यान रहे केवल और केवल मस्तिष्क से नई चीजें हासिल करनी है, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा। और अगर तुम उत्तम सोचोगे तो उत्तम पाओगे, क्योंकि कई बार मनुष्य की सोच, मनुष्य का मन और मनुष्य का हृदय उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। क्योंकि मेरे बच्चे जब हम किसी चीज में अपना 100% देते हैं, खुद को समर्पित करते हैं और अपने जीवन में उठते बैठते अगर वही चीज सोचते हैं, तो वह चीज एक ना एक दिन हमारे पास जरूर आती है। जैसे मान लो अगर आज तुम किराए के छोटे से घर में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, अगर तुमने अपने दिमाग में इस बात को बिठा लिया कि मुझे तो बस अब खुद का घर लेना है, खुद का घर बनाना है, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता सबके सपनों को पूरा करना है, उनको दिखाना है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके आज यह मुकाम पाया है, तो तुम्हें वैसी सोच बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखो हर चीज की शुरुआत